सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात उर्दन के सफीर मेजर जनरल इब्राहिम याले ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर गौर किया गया। उर्दन के सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को भी सराहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर अनवर करकाश ने कहा कि दीगर कई अरब ममालिक भी इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करने के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। खित्ते को इस सिलसिले में पेशरफ्त की जरूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ेंगे। सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में हमें अमन व सलामती ANF की मुल्क भर में 14 कार्रवाइयों के दौरान 296 किलोग्राम मनशियात बरामद। मनशियात के कारोबार में मुलव्विस 11 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली 5 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गईं। रेलवे पुलिस ने मुहर्रम उल हराम के पेश नजर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। मुहर्रम उल हराम के दौरान अवाम को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए रेलवे पुलिस ने इकदामात का आगाज कर दिया। मुल्क भर में रेलवे की हदूद में मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तीसरी बार खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि फौज, अदलिया, मीडिया, हुकूमत, पार्लियामेंट समेत सारे इदारे एक पेज पर हैं और फौज समेत तमाम इदारों में इत्तेफाक है कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और सीनियर भारतीय सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक शहरी के शदीद जख्मी होने के हवाले से पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN.
जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए,
जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी,
ये तो होगा। अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि माशी मुश्किलात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा का डोमिसाइल रखने वाले तमाम शहरियों को फी खानदान 10 लाख रुपए के यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया करने पर सूबाई हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से पहल करने पर मुझे फ़ख्र है और पुरुमीद हूँ कि दीगर तमाम सूबे इसकी तकलीद करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में खैबर पख्तूनख्वा के इस इक़दाम को जुर्रतमंदाना फैसला करार देते हुए कहा कि बयान पाकिस्तान के ख्वाबों की तामीर और फलाही रियासत की जानिब से ये पहला कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि ये पॉलिसी अमरीका के बजाय चंद तरक्की याफ्ता ममालिक ही में राइज है। अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से पहल करने पर मुझे फ़ख्र है और मैं पुरुमीद हूँ कि दीगर तमाम सूबे इसकी तकलीद करेंगे। वफाक में भी हम इसी जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात उर्दन के सफीर मेजर जनरल इब्राहिम याले ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर गौर किया गया। ISPR के मुताबिक उर्दन के सफीर मेजर जनरल इब्राहिम याले ने GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने के अमूर पर गौर किया गया। उर्दन के सफीर मेजर जनरल इब्राहिम याले ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों को भी सराहा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि फौज, अदलिया, मीडिया, हुकूमत, पार्लियामेंट समेत सारे इदारे एक पेज पर हैं और फौज समेत तमाम इदारों में इत्तेफाक है कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम सियासी अस्करी इदारे, अदलिया और मीडिया मुल्क की तामीर और तरक्की और करप्शन के खात्मे के लिए एक सफ़े पर हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक हुकूमती इक़दाम का एतराफ़ दुनिया ने किया। वबा के बारे में लोगों को डराया जा रहा था, सड़कों पर मरीज होंगे। साइंस और डेटा के हवाले से तारिक बिन ज़ियाद जहन में आता है, जिसने कश्तियाँ जलाईं और फतह हासिल की। हमने ऐसा ही विजन इख्तियार किया ताकि मईशत भी चले और इबादत गाहें भी खुली रहें। अल्लाह की मदद तब आती है जब उम्मत का ख्याल रखें। स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब रहा। अवाम और उलमा का भी इस हवाले से शुक्रगुजार हूँ। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। इंसानी हकूक के ताने देने वाले खुद 100 महाजरीन को भी पनाह नहीं दे सकते। दूसरा बड़ा कारनामा अफगान महाजरीन को पनाह दी। इंतहा पसंदी का मुकाबला करना भी कौम की बड़ी जीत है। मैं फौजियों और सियासतदानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आरिफ अलवी ने कहा कि अफसोस की बात है पाकिस्तान में अच्छी खबरों का प्रचार नहीं किया जाता। नई हुकूमत आई तो मुल्क करप्शन में जकड़ा हुआ और कर्ज में डूबा हुआ था। हमें आते ही IMF और दोस्तों से इमदाद का मशवरा दिया गया। कौम की हिम्मत बांधने के बजाय हमें कहा गया ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया। ये जमाना वो है जब कौम को खड़ा होने का कहना चाहिए कि आप मुकाबला कर सकते हैं। सदर मुमलिकत का कहना था कि खारजा महाज पर हुकूमती कारकर्दगी काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म ने जिस तरह कश्मीर का मसला उजागर किया और इसराइल के मुतल्लिक दो टूक मौक़िफ़ इख्तियार किया, इस पर उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म के इसराइल को मुस्तरद करने के बयान से दीगर ममालिक को भी हिम्मत मिली। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे की फिक्र करने वाले दोस्त ममालिक हैं। अपने खिताब में सदर ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की तायद करने वाले दोस्त ममालिक चीन, तुर्की, मलाइशिया, अजरबैजान और ईरान का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत में तनाव हमारे लिए भी नुकसानदेह है। भारत में हिंदुत्व, फाशिज्म नहीं चल सकता और जल्द कश्मीर आज़ाद होगा। हम पाकिस्तान में शहरियों को आपस में जोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत जल्दी पर तेल डालने का काम कर रहा है। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत ने हुकूमत की दरख्वास्त पर 2 साला कारकर्दगी बयान करने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया था। सदर मुमलिकत के खिताब का आगाज होते ही अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए डेस्क बजाना शुरू कर दिए और बाद अज़ां वॉकआउट कर दिया। पार्लियामेंट के बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी का नए हिजरी साल के मौके पर पैगाम। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए आपस में इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत है।
नए हिजरी साल के मौके पर स्पीकर असद कैसर ने पैगाम दिया कि इस्लाम अमन, भाईचारे और बर्दाश्त का दर्स देता है। इस्लाम फिरकावारियत, इंतहा पसंदी, तासुब की नफी करता है। उलमा इकराम और मजहबी स्कॉलर्स को मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के दरमियान हम आहंगी पैदा करने में किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इस हिजरी साल नौ के मौके पर पाकिस्तान को नए अज़्म और वलवले के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमें इस्लामी रिवायात पर बेहतर तरीके से अमल पैरा होकर इस्लाम के हकीकी पैगाम को उजागर करने का अहद करना चाहिए। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने कहा कि हमें मुहर्रमुल हराम की हकीकी रूह पर अमल करना चाहिए। मुहर्रमुल हराम एसार, कुर्बानी, बर्दाश्त का दर्स देता है। इस्लाम हर किस्म के तासुब और तबकाती फ़र्क से मुबर्रा है। उलमा इकराम इस्लाम का सही तशख़्ख़ुस उजागर करने में अपना किरदार अदा करें। और यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी घरों की गैर कानूनी अलाटमेंट में अज़ खुद नोटिस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म दे दिया है। समाअत की तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी घरों की गैर कानूनी अलाटमेंट पर अज़ खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो समाअत हुई और एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध और सीडीए वकील जो वो अदालत के अंदर पेश हुए और अदालत ने सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घरों की गैर कानूनी मकीनों से खाली करवाने का हुक्म जो वो दे दी और अदालत ने गैर कानूनी अलाटमेंट मनसूख करके मेरिट पर अलाटमेंट करने का हुक्म भी जारी करते हुए सिंध हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट जो वो भी तलब कर ली है। सीडीए वकील जो वो अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने मौका पर इख्तियार किया कि इस्लामाबाद पुलिस हमारे 200 क्वार्टर पर जो वो काबिज है, जबकि IG इस्लामाबाद का घर भी जो वो गैर कानूनी तौर पर अलाट हुआ है, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद पुलिस का मामला जो वो देखा जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि 400 घरों के केसेस अदालतों में जेर इल्तवा है, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत के सिर्फ 4 सरकारी रिहायशगाहों को वागुजार जो वो नहीं करवाया जा सका, जबकि अदालत ने आज खुद नोटिस केस जो वो सिंध हुकूमत की पेशरफ रिपोर्ट से जो वो मुंसलिक करते हुए केस की समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी ब्लॉगर संध्या डी रेची की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। केस पर समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने की। अदालत ने संध्या की दरख्वास्त पर रहमान मलिक को नोटिस जारी कर दिया है। समाअत की तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, अहम खबर शामिल कर रहे हैं यहाँ पे और आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी ब्लॉगर संध्या डी रेची की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। केस पर समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने की। अदालत ने संध्या की दरख्वास्त पर रहमान मलिक को नोटिस जारी कर दिया है। समाअत की मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी ब्लॉगर जो है संध्या रिची, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी रहमान मलिक के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए। इस दरख्वास्त दायर की थी। गुज़श्ता जो है उनका केस एडिशनल एंड सेशन जज नासिर जावेद राना ने उस पर फैसला सुनाया था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने कहा था कि संध्या रिची के इल्जामात बेबुनियाद हैं, सियासी वजूहात की बुनियाद पर बदनीयती पर मबनी ये इल्जामात लगाए गए हैं उनकी जानिब से, और संध्या रिची अदालत में अपने इल्जामात साबित नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया था, जिसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी जानिब से चैलेंज किया गया है उस पर आज समाअत हुई है। जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है और उसके अदालत ने संध्या रिची की दरख्वास्त पर रहमान मलिक को नोटिस भी आज जारी कर दिया है। थाना सेक्रेटरीट के SHO और SP शिकायत जो हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया अदालत की जानिब से, और अदालत ने दोनों जो फरीकैन हैं उनसे जवाब तलब किया है इस हवाले से, और केस की मजीद जो समाअत है सितंबर के पहले हफ्ते में रखने के लिए कहा है अदालत ने। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि संध्या रिची ने लोअर कोर्ट जो सेशन कोर्ट है उसके फैसले को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चैलेंज किया है उस पर यह समाअत हुई है, जिसकी सितंबर के पहले हफ्ते में मजीद अब कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि एक बार फिर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैलेंडर दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि मुहर्रम का चांद कराची में आंख से नजर नहीं आया। रुअत हिलाल कमेटी ने दूरबीन से चांद देखने के हक में फैसला किया।
वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि मुहर्रम का चांद कराची में आंख से नजर नहीं आया। रुयत हिलाल कमेटी ने दूरबीन से चांद देखने के हक में फैसला किया। उन्होंने कहा कि रुयत हिलाल का टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करने का फैसला खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि वजारत एक बार फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैलेंडर दुरुस्त साबित हुआ। उम्मीद है ये फैसला रुयत के मामले को आसान करेगा। और यहाँ बैनुल-अक़वामी खबर को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर अनवर करकाश ने कहा कि दीगर कई अरब ममालिक भी इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करने के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। खित्ते को इस सिलसिले में पेशरफ्त की ज़रूरत है। इसराइल में सफारत खाना यरूशलेम के बजाय तिल अबीब में कायम किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर अनवर करकाश ने अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुत्तअद्दिद अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। खित्ते को इस सिलसिले में पेशरफ्त की ज़रूरत है। अनवर करकाश ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के ताल्लुकात गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उर्दन और मिस्र की तरह हमने कभी इसराइल से कोई जंग नहीं लड़ी। अमाराती वज़ीर का कहना है कि इसराइल में सफारत खाना यरूशलेम के बजाय तिल अबीब में कायम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि फ़लस्तीनी हमेशा यहूदी आबादकारी के मुकाबले में हमारी जानी मदद के लिए देखते थे। हमने इसराइल के इस इक़दाम को रोकने के लिए अमरीकी सालिसी के साथ होने वाले मुआहदे को कीमती मौका समझा। दोनों ममालिक के माबैन होने वाला ये एक मुफीद मुआहदा है। और यहाँ आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ को 27 अगस्त को तलब कर लिया है। अदालत ने जेल हुकाम को हमजा शहबाज समेत दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान को भी आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर के एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ को उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत की। अदालत ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समाअत पर बताएं कि गिरफ्तार न होने वाले मुल्जिमान पर इल्जामात की नौयत का क्या है। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पर 7 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। खबरों का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of
legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाते हैं। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs,
entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। हर नया सूरज पाकिस्तान में एक नया मसला साथ लिए तुलू होता है और दिन इन्हीं मसाइल के हल के नजर हो जाता है। हमारी सियासी रवायात हमें अपने दिलो जान से अजीज है, मगर अब कोई इल्जाम नहीं, कोई बहस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, क्योंकि मैं रखता हूं सवाल का और मांगता हूं जवाब दलील के साथ। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN.
खान बुजिंजो की मैयत कराची से बलूचिस्तान के लिए रवाना कर दी गई है। वो गुज़िश्ता रोज़ फेफड़ों के सरतान में मुब्तला होने के बायस इंतकाल कर गए थे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। और यहाँ आपको बताएं कि भारतीय फौज ने एक बार फिर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 70 साला खातून जख्मी हो गई। पाक फौज ने फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की गनों को खामोश करा दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC के सेक्टर सब्सकोट में बिला इश्तियाल फायरिंग करके सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 70 साला खातून जख्मी हो गई। पाक फौज ने फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की गनों को खामोश कर दिया। और यहाँ खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज से साउथम्प्टन में शुरू होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच आज शुरू होगा। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच भी बारिश से शदीद मुतासिर होने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया था। कौमी क्रिकेट टीम की क़यादत अजहर अली करेंगे। इंग्लैंड टीम को 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 0-1 की बरतरी हासिल है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दी थी, जबकि दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया था। कुछ इलाकाई खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और रुख करेंगे आरिफ वाला का, जहां नवाही कस्बा कबूला में बारिश के बायस एक घर की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। आरिफ वाला के नवाही कस्बा कबूला में बारिश के बायस एक घर की दीवार जमी बोस हो गई, जिसके नतीजे में दबने से अल्लाह दिता नामी शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 60 साला बुजुर्ग अब्दुल हक मौके पर जाँ बहक हो गए। ऑयल टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि थाना सिटी की जानिब से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुजाबाद के करीब तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 60 साला बुजुर्ग अब्दुल हक मौके पर जाँ बहक हो गए। ऑयल टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। थाना सिटी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई करते हुए वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि जाँ बहक होने वाले अब्दुल हक की लाश को शुजाबाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SSP उमरकोट सैयद आमिर अब्बास शाह की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के हवाले से SSP ऑफिस उमरकोट में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में ज़िला भर के मुताल्लिका पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुहर्रमुल हराम के हवाले से हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत, ज़ाब्ता अखलाक, अमन कमेटियों से राब्ते, ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल बाहमी ताउन और हिफाजती अमूर पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। SSP उमरकोट ने अफसरान को अहकाम देते हुए कहा जारी की कि हिदायत और नकात पर मनोअन अमल किया जाएगा। इस सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब किया जा चुका है। कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए जुलूसों और मजालिस को मुबैना औकात और मुकर्रर रूट्स पर ही जाने की इजाज़त होगी। इमाम बारगाहों और जुलूसों को मरबूत सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। 2 साला हुकूमती कारकर्दगी पर वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग। शिबली फराज बोले, 2 साला कारकर्दगी पर कोशिश की है कि तमाम काबीना रकीन अवाम के सामने पेश हों। डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी ऐसा निज़ाम लाया जाए कि अवाम तक तमाम सहूलियात पहुँचाई जाएँ। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म की भरपूर कोशिश है कि अवाम को बताया जाए कि हम क्या कर रहे हैं। हम मफाद परस्ती और करप्शन की सियासत आखिरी सिस्किया ले रही है। अब अवाम की खिदमत और मुल्क को आगे ले जाने की सियासत होगी। मुआवन खसूसी अब्दुल रज़ाक दाऊद बोले कि हमारा जो करंट अकाउंट खसारा है वो 20 मिलियन से गिरकर 3 मिलियन पर गिर गया। इम्पोर्ट में कमी ज़रूर हुई, लेकिन एक्सपोर्ट में इजाफा भी हुआ। जनवरी से अब तक एक्सपोर्ट्स में 14% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट्स करना और इंपोर्ट में कमी मेक इन पाकिस्तान से करनी है। कारोबार करने में आसानी के हवाले से हमारी रैंकिंग 136 से 108 पर आ गई। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन सलीम ने कहा
कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के 3 बड़े चैलेंजेस में शामिल है। हम दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में 5वें नंबर पर आते हैं। PTI ने इंतखाबी मंशूर में माहौल और मौसमियाती तब्दीली को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि हमारा दरख्त लगाना, मुल्क में सफाई, प्लास्टिक बैग्स का खात्मा बुनियादी टारगेट था। शहरियार आफरीदी का कहना है कि वजारत दाखिला में तजावुजात के खिलाफ तारीखी मुहिम शुरू की। इस्लामाबाद के लिए 1960 में मास्टर प्लान बनना था, न बन सका। ड्रग्स के हवाले से क्रिकेटर प्लेयर्स को भी इंगेज किया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन ग्रोहबंदी का शिकार है, इस इख्तिलाफ की ख्वाहिश दिल में ही रहेगी। वज़ीर आज़म मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ 4 फ़ोन कर लें, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन ग्रोहबंदी का शिकार है, हस्ब इख्तिलाफ की ख्वाहिश दिल में ही रहेगी। इनको NRO किसी कीमत पर नहीं मिलेगा और इनकी ये ख्वाहिश जो दिल में ही रहेगी और इनकी ख्वाहिशों पर पानी पड़ेगा। वज़ीर आज़म मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। नवाज शरीफ 4 फ़ोन कर लें, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। नवाज शरीफ साहब 2 छोड़ के 4 फ़ोन कर लें, इन तिलों में तेल नहीं है। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा। और इकानमी ने उठान शुरू कर दी है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने है। हमने पिछली दफ़ा 5 अरब रुपए का खसारा कम किया, इस दफ़ा हमें कोरोना लड़ गया। शेख रशीद का कहना था, सब अपनी 2 साला कारकर्दगी पेश कर रहे हैं। हमने सोचा अवाम की अदालत में पेश होना चाहिए। रेलवे जदीद दौर में दाखिल होगा। हमें कोरोना लड़ गया, ट्रेनें बंद रहीं। अंग्रेज़ के बाद इमरान खान के दौर में रेलवे को नई जिंदगी मिल रही है। पहली बार वजीर बना तो लोधरा लाहौर रेलवे ट्रैक डबल हुआ। ML1 की मंजूरी बेहतरीन कारकर्दगी का हिस्सा है। हमने जब पिछली दफ़ा वजीर बने थे, अल्लाह ने हमसे लोधरा और लाहौर डबल ट्रैक का काम दिया था और आज दुनिया का एशिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमने 12-14 साल पहले दस्तखत करके गए थे, वो ML1 का एक्निक से अप्रूवल हो गई है और परसों प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी अप्रूवल दे दी है कि $6.80 बिलियन US का ये प्रोजेक्ट है, जिसका टेंडर इसी महीने या 7-8 दिन आगे के बाद ये टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। पाक चीन दोस्ती हर सीजन की है। वफाकी वजीर रेलवे ने कहा, वजीर आज़म इमरान खान ने इसराइल के हवाले से बयान वाज़िया कर दिया। सऊदी अरब के मामलात पाकिस्तान के मामलात हैं। सऊदी अरब की सलामती पाकिस्तान की सलामती है। इसके साथ ही बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।